कर्म किसे कहते हैं, कितने होते हैं, कितने भेद प्रभेद हैं, इन सब पे हम चर्चा करेंगे। आप सभी ने नाम तो जरूर सुना ही होगा कर्म। बहुत जगह हम इसको पढ़ भी चुके हैं ऑलरेडी। जब हमने पंच परमेष्टि का स्वरूप समझा था, तो हमने अरहंत परमेष्टि, सिद्ध परमेष्टि के स्वरूप में इस कर्म शब्द को हमने पढ़ा था। आप सभी को डेफिनेशंस भी याद आ रही होंगी कहाँ पे हमने इन कर्म शब्द को पढ़ा था। और भी बहुत सारी जगह आपने इस कर्म शब्द को सुना होगा। एक सूक्ति बहुत हमेशा प्रचलित रहती है कि कर्म किए जा फल की चिंता मत कर, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। मतलब हमारा अधिकार सिर्फ हमारे कर्मों पे होता है, फल की चिंता हमें नहीं करनी चाहिए। ऐसी बहुत सारी बातें चलती हैं कर्म को लेकर। तो वास्तव में जैन दर्शन में कर्म की क्या फिलॉसफी है, कर्म किसे कहते हैं, उसका कैसा सिद्धांत है, वो कैसे कार्य होता है, उस पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए हम ये समझें कि कर्म किसे कहते हैं। उससे पहले हमें जान लेना चाहिए कि कर्मों का संबंध हमारे साथ अनादि काल से है। कर्म बेसिकली द्रव्य है। जैसे मैं एक जीव द्रव्य हूँ, आप एक जीव द्रव्य है, ऐसे ही जितने भी कर्म है वो भी एक द्रव्य है। कौन से द्रव्य हैं कि हमने नाम तो कभी सुना ही नहीं है। यदि आप सभी को 6 द्रव्यों के नाम याद हो तो जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये 6 द्रव्य हैं। मतलब जैन दर्शन में इन 6 द्रव्यों का अस्तित्व माना गया है कि दुनिया में सिर्फ ये 6 चीजें होती हैं: जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। यदि इसको भी मैं और कम कैटेगरी कर दूं, मेन यदि हम देखें तो एक है जीव और एक है पुद्गल। ठीक है, जीव क्योंकि मैं हूं, आप है, तो हम सभी जीव द्रव्य को जानते हैं। बाकी हम पुद्गल द्रव्य को जानते हैं, जो कुछ हमें दिखाई देता है वो सभी पुद्गल द्रव्य है। बाकी के और 4 द्रव्य हैं, अभी उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। जो 2 द्रव्य है, जीव और पुद्गल द्रव्य, तो जो कर्म है वो पुद्गल द्रव्य है। मैं कौन सा द्रव्य हूँ? जीव द्रव्य हूँ। ज्ञान स्वभावी जीव तत्व आत्मा हूँ, तो वो जीव तत्व। और जो कर्म है वे कौन से द्रव्य है? पुद्गल द्रव्य है। ठीक है, तो जीव और पुद्गल का मतलब मेरा और कर्मों का अनादि काल से संबंध है। अब संबंध है इसका मतलब कि कर्म और आत्मा अनादि काल से एक साथ है। मतलब जो कर्म है वो अनादि काल से आत्मा के साथ अटैच्ड है। ऐसा एक भी टाइम ऐसा नहीं रहा है, एक भी समय ऐसा नहीं रहा है कि कर्म आत्मा से दूर हो। हमने प्रोसेस समझी थी जब हमने अनंत परमेष्टि के स्वरूप को डिस्कस किया था, तब हमने प्रोसेस देखी थी कि आत्म ध्यान के माध्यम से जो अनंत परमेष्टि वो 4 घातीय कर्मों का नाश करते हैं। तब हमने वहां पर मतलब देखा था कि कर्मों को नाश करने का मतलब उनको डिस्ट्रॉय कर दिया है, उनको नष्ट कर दिया, ऐसा कुछ कि नहीं। वहां पर कर्मों को नष्ट करने का मतलब सिर्फ इतना था कि जो कर्म आत्मा से अटैच्ड थे उनको अब आत्मा से डिटैच कर दिया है, उनको आत्मा से दूर कर दिया है। बस इतना कर्मों को नष्ट करने का मतलब है। तो वो प्रोसेस हमने वहां पे देखी थी कि कैसे कर्म आत्मा से डिटैच होते हैं। लेकिन अभी हम यहाँ ये समझ रहे हैं कि जब तक इस जीव को अनंत दशा प्रकट नहीं हो जाती है, तब तक वो कर्मों से बंधा रहता है। वो कब से बंधा हुआ है? कि अनादि काल से। अनादि मतलब जिसका कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। अनादि और अनंत, ये 2 टर्म बहुत आपको सुनने को मिलेंगे। अनादि का मतलब होता है जिसकी कोई भी आदि नहीं है। आदि मतलब स्टार्टिंग, तो जिसकी कोई भी स्टार्टिंग नहीं है वो अनादि। और अनंत, जिसका कोई अंत नहीं है, तो वो है अनंत, इन्फिनाइट। तो जिसकी कोई स्टार्टिंग नहीं है और जिसका अंत नहीं है। तो आत्मा
और जो कर्म है वो अनादि काल से एक साथ रह रहे हैं। जैसे ये शरीर है ना, कि मैं एक ये शरीर है और इसके अंदर जो आत्मा है, ठीक है, तो ये अनादि से है, लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा एक साथ रहे। बहुत बार जब मृत्यु होती है तो ये शरीर छूट जाता है, लेकिन कर्मों के साथ ऐसा नहीं है। कर्मों के साथ एक सेकंड भी ऐसा नहीं रहा कि वो हमारे आत्मा से दूर हुए हो या हम उनको छोड़ सके हो। वे हमेशा अनादि काल से हमारे साथ अटैच्ड हैं, ठीक है। तो इसी बात को हम समझते हैं। जैसे आप सभी को एक गोल्ड के बारे में आपको पता होगा कि गोल्ड हमें कहाँ मिलते हैं। गोल्ड कैसे प्राप्त होता है, जो सोना है वो कैसे प्राप्त होता है हमें? खदान से, माइंड से, माइंस से, खदानों से। तो देखा हो सकता है, देखा तो नहीं हो आपने, लेकिन आप इमेजिन तो कर ही सकते हैं कि जब भी वो गोल्ड माइन से कहीं से भी निकाला जाता है तो कैसा होता है, एकदम साफ होता है नहीं, कि नहीं होता है? उसके ऊपर मिट्टी लगी हुई होती है, हो सकता है काला हो रहा हो, तो ये पूरी गंदगी के साथ होता है। तो क्वेश्चन ये खड़ा हो सकता है कि ये कब से है? ये जो गंदगी है, जो मिट्टी है और जो गोल्ड है, वो कब से आपस में एक साथ जुड़े हुए हैं? क्या लगता है आप लोगों को कि कोई होगा जिसने सोने और वो जो मिट्टी है उसको माइन में दबा दिया होगा, ऐसा कुछ? नहीं, आप एक पर्टिकुलर मुझे टाइम बता सकते हैं कि कब ये हुआ होगा कि सोना और मिट्टी एक साथ हुए हो, कि सोना अलग होगा, मिट्टी अलग होगी, फिर दोनों को एक कर दिया? अनंत काल। कभी सर। कि इसकी कोई स्टार्टिंग है ही नहीं, मतलब अनादिकाल से वो एक साथ ही पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सोना कहीं अलग था, मिट्टी कहीं अलग थी और फिर दोनों को एक साथ जमीन के नीचे गाड़ दिया, ऐसा नहीं है। तो उसी बात को यहाँ पर हम समझ रहे हैं, जीव और कर्म का संबंध कैसा है। देखिए, अनादिकाल से जीव और कर्म का संबंध बना हुआ है। जैसे पत्थर में सोना आदि काल से मिला हुआ रहता है, किसी को मिलाया नहीं है, अनादिकाल से नेचुरल प्रोसेस है कि वो पहले से ही ऐसे होते हैं। तो उसी प्रकार जीव और कर्म के साथ भी है। ऐसा नहीं है कि जीव पहले अलग था और कर्म अलग था, फिर बाद में किसी ने जीव और कर्मों को मिला दिया हो, ऐसा नहीं है। अनादिकाल से जीव भी है और अनादिकाल से कर्म भी है और अनादिकाल से इन दोनों का संबंध भी है। सेकंड पॉइंट, कर्म से बंधे हुए होने के कारण ही जीव संसार में परिभ्रमण करता रहता है और दुखी रहता है। कर्मों के बंधे रहने के कारण ही जीव संसार में परिभ्रमण करता रहता है। इस बात को आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि जैसे ही अरहंत परमेष्ठी हैं, उनको 4 अघातिया कर्म बचे हुए हैं, लेकिन जैसे ही उनको वो 4 अघातिया कर्मों का अभाव होता है, नष्ट होता है, तो सिद्ध दशा में प्रकट हो जाती है और वे कहाँ पहुंच जाते हैं जल्दी से? चलो। सिद्ध शिला में, या हम इसको कह सकते हैं लोक के अग्रभाग में, या दुनिया के सबसे ऊपर जो सिद्ध परमेष्ठी हैं वो पहुंच जाते हैं। फिर उनका संसार परिभ्रमण नष्ट हो जाता है, फिर वो कभी संसार में नहीं आते हैं। तो संसार में भटकने का जो मेन कारण है वो क्या है? ये कर्म है। कर्म से बंधे हुए होने के कारण ही जीव संसार में परिभ्रमण करता है, और जैसे ही जीव कर्मों से रहित होता है तो उसे सिद्ध दशा प्रकट हो जाती है। तो कर्मों के कारण ही जीव संसार में परिभ्रमण करता है और दुखी रहता है। दुख का भी एक जो मेन कारण है वो ये कर्म है। अभी मैं थोड़ा सा ही पार्ट छोड़ रहा हूँ, एक जो हमारा पार्ट है दुखी रहने वाला, इस पार्ट को मैं अभी थोड़ा सा छोड़ रहा हूँ, हम इसको स्किप करेंगे। मैं आप लोगों से ही पूछूंगा कि कर्मों के कारण हम दुखी होते हैं या नहीं होते। चलिए, अभी मैं इस पे ज्यादा बात नहीं करता हूँ, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट, कोई भी संसारी जीव कर्म से रहित नहीं है। संसारी जीव मतलब
चारों गतियों में जो जीव हैं वो संसारी जीव कहलाते हैं। तो चारों ही गतियों के जीव, या मैं उन्हें संसारी जीव कहूं, तो वे कर्मों से रहित नहीं है। इसका मतलब मैं भी संसारी जीव हूं, आप भी संसारी जीव है। इसका मतलब अरहंत परमेष्ठी भी संसारी की कैटेगरी में आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जितने भी संसारी जीव हैं वो कर्मों से रहित नहीं होते हैं। कर्मों से रहित मुक्त जीव होते हैं, सिद्ध जीव होते हैं। तो यदि इस अपेक्षा से हम देखते हैं तो अरहंत परमेष्ठी को भी क्या कहा जाएगा? संसारी कहा जाएगा, क्योंकि वो भी आखिर है तो अभी इसी संसार में है, लोक में है, शरीर सहित है, चार अघातीय कर्म उनको बचे हुए हैं। तो इस अपेक्षा उन्हें भी क्या कहा जाता है? संसारी कहा जाता है। तो मिथ्या दृष्टि जीव से लेकर अरहंत परमेष्ठी तक ये सभी जीव कौन है? संसारी हैं और कर्मों से बंधे हुए हैं। जितने भी संसारी जीव होते हैं उन सभी को कर्मों का बंधन होता है। ऐसा एक भी जीव नहीं होगा जिसको कर्मों का बंधन ना हो। ठीक है। बंध मतलब अटैच्ड होना, मतलब आत्मा से, वो कार्मिक जो बॉडीज है उनका आत्मा से अटैच्ड होना। तो अनादिकाल से ये प्रोसेस ही है, एक नेचुरल फिनोमेना है कि वो जो कर्म है वो आत्मा से अटैच्ड होते हैं। तो जितने भी संसारी जीव हैं उनमें यदि एक कॉमन बात देखी जाए तो आप बता सकते हैं जितने भी संसारी जीव हैं उनमें एक कॉमन बात क्या होगी? जल्दी कर्म। से आप कोई भी मुझे आंसर दे सकते हैं। कर्म। 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 वेरी गुड। जितने भी संसारी जीव है उन सभी में कॉमन क्या है कि कर्म सभी को होते हैं। ऐसा एक भी संसारी जीव नहीं होगा कि जिसको कर्म ना हो। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, कर्मों के अभाव के बिना कोई भी जीव सुखी नहीं हो सकता है। देखिए क्या पॉइंट है यहाँ पर, कर्मों के अभाव के बिना कोई भी जीव सुखी नहीं हो सकता है। चलिए इस पॉइंट को भी मैं अभी स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने दुख वाला पार्ट स्किप किया है, तो सुख वाला पार्ट भी मैं स्किप करूंगा। ठीक है। तो अभी हमने इतना समझा है कि जीव और कर्म का संबंध अनादिकाल से है। ठीक है। अनादिकाल से जीव है, कर्म है और दोनों का संबंध है। इसमें आप एक बात और ऐड कर सकते हैं, जीव और कर्मों का संबंध कैसा होता है? एक क्षेत्र अवगाह संबंध। आप इसको अपनी कॉपी में भी लिख सकते हैं, एक क्षेत्र अवगाह संबंध। यदि आपसे पूछा जाए कि आत्मा और कर्म में कौन सा रिलेशन होता है तो आप कह सकते हैं कि एक क्षेत्र अवगाह संबंध है। एक क्षेत्र अवगाह संबंध का मतलब क्या है कि कर्म और आत्मा दोनों एक ही जगह पर रहते हैं। ठीक है। जैसे दूध है, मिल्क है, तो दूध के अंदर पानी भी होता है, यस और नो? यस। यस। ओके। तो वो जो दूध है, तो दूध अलग होता होगा, पानी अलग होता होगा, क्या ऐसा होता है कि नहीं? दोनों आपस में एकदम मिले हुए रहते हैं कि जहां पर दूध है वहीं पर पानी है और जहां पर पानी है वहीं पर दूध है, दोनों एक ही जगह पर रहते हैं। ऐसे ही आत्मा और कर्म, ये दोनों एक ही जगह पर रहते हैं। एक क्षेत्र, क्षेत्र मतलब स्पेस, जगह, तो एक ही जगह पर, एक ही स्पेस में एक क्षेत्र अवगाह, अवगाह मतलब रहना। तो जो कर्म है और जीव है वो दोनों एक ही जगह पर रहते हैं, जिसे कहा जाता है एक क्षेत्र अवगाह संबंध। ठीक है। तो हो सकता है आप लोगों को बहुत क्वेश्चंस इसको रिलेटेड होते हो कि आप बातें तो बहुत करते हो कर्मों की कि कर्म आत्मा से बन जाते हैं, ऐसा होता है, लेकिन ये कर्म होते कहाँ हैं? तो ये कर्म आत्मा के साथ ही अटैच्ड होते हैं और कहाँ रहते हैं कि एक क्षेत्र अवगाह में ही रहते हैं। जहां आत्मा है वहीं पर कर्म भी है। ठीक है।
चलिए, और इसका संबंध आप ऐसा ना समझना जैसे सोना है तो सोने के तो ऊपर मिट्टी होती है ना। सोना है यदि गोल्ड है तो उसके तो ऊपर मिट्टी होगी, वो एक क्षेत्रफल का संबंध नहीं है। एक क्षेत्रफल का संबंध दूध और पानी जैसा संबंध होगा कि एकदम मिले हुए हैं, कि जहां पर दूध है वहीं पर पानी है, जहां पर पानी है वहीं पर दूध है। ऐसे ही जहां कर्म है वहीं आत्मा है, जहां आत्मा है वहीं कर्म है। ठीक है, तो इसे कहते हैं एक क्षेत्र अवगाह संबंध। ठीक है, तो अनादि काल से जीव और कर्मों का एक क्षेत्र अवगाह संबंध है। इतना क्लियर हुआ आप सभी को? हाँ। चलिए, अब आगे कुछ पॉइंट्स आने वाले हैं कि क्या कर्म हमें दुखी करते हैं या नहीं करते हैं, सुखी हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन यहाँ पर किया गया है कि क्या जीव कर्मों के कारण दुखी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जीव के दुखों का कारण कौन है। और फिर एक और क्वेश्चन है फिर कर्मों को जीव के दुखों का कारण क्यों कहा जाता है। अभी 3 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं कि क्या जीव कर्मों के कारण दुखी है, सबसे पहला क्वेश्चन। तो अभी मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, इन तीनों क्वेश्चंस को अभी मैं स्किप कर रहा हूँ। क्यों स्किप कर रहा हूँ? क्योंकि अभी हमने कर्मों को पढ़ा ही नहीं है, हम अभी पता ही नहीं है कि कर्म किसे कहते हैं, कितने होते हैं। तो मैं कैसे बता दूं कि कर्मों के कारण मैं दुखी हूं या नहीं हूं। पहले मुझे समझना तो पड़ेगा ना कि कर्म किसे कहते हैं, कर्म क्या है, तभी तो मैं बता सकता हूँ कि वो सुखी ये करते हैं या दुखी करते हैं। तो ये क्वेश्चन पहले हम कर्मों के बारे में पूरा पढ़ेंगे, कर्म किसे कहते हैं, कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद मैं आपसे ही क्वेश्चन पूछूंगा कि क्या कर्मों के कारण हम दुखी होते हैं, क्या जीव कर्मों के कारण दुखी होता है या नहीं होता है। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोगों से ही पूछूंगा, तो आप रेडी रहें। आप अच्छे से पहले ये समझें कि कर्म किसे कहते हैं, उनका कार्य क्या है, फिर हम इस क्वेश्चन पे आएंगे कि क्या कर्म हमें दुखी करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए, तो अपन डायरेक्ट आगे पहुंचते हैं। जो हमारा क्वेश्चन है कि कर्म किसे कहते हैं, क्या लगता है आपको कर्म किसे कहते हैं? देखिए, क्वेश्चन है कर्म किसे कहते हैं। सामान्यतः विशिष्ट कार्य अथवा परिणमन को कर्म कहते हैं। कोई भी पर्टिकुलर कार्य है, पर्टिकुलर वर्क है, उसे कर्म कहा जाता है, या जो चेंजेस है, परिणमन हो रहा है, उसे कर्म कहा जाता है। तो हम अपने जीवन में बहुत सारे कर्म करते हैं। हम खाना बनाते हैं, खाना खाते हैं, ऑफिस का काम करते हैं, बहुत सारे काम हमारे होते हैं। तो इन सभी को क्या कहा जाता है? कर्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कर्म कहा जाता है। इसलिए वो लाइन भी बहुत फेमस है कि कर्म किए जाओ फल की चिंता मत करो। तो वहां पर उसका मतलब यही है कि हम अपने काम करते जाएं, हमारे जो वर्क है, जो कार्य है, उसको करते जाएं और फल की चिंता ना करें। तो यहाँ पर कर्म का शब्द जो सामान्यतः अर्थ होता है वो है कार्य। लेकिन जैन दर्शन में इसके अलावा भी एक और वस्तु को कर्म की से कर्म नाम से डिफाइन किया गया है। वो क्या है कि जब हम कोई भी कार्य करते हैं, कैसा भी हम काम करते हैं, उसका कोई ना कोई फल होता है, उसका कोई ना कोई रिजल्ट होता है। तो वो जो रिजल्ट है उसको भी कर्म नाम से डिफाइन किया गया है। ठीक है, एक तो जो हमने काम किया, वर्क किया, उसे कर्म कहते हैं। अब उस वर्क के करने पर जो रिजल्ट हो रहा है उसको भी क्या कहा जाएगा? कर्म कहा जाएगा। मतलब मान लीजिए मैंने कोई कार्य किया, मैंने पूजन की, ठीक है, मैंने पूजन की है, भगवान के दर्शन किए हैं, तो ये कार्य हुआ, एक वर्क हुआ। अब इस वर्क को करने का रिजल्ट क्या होगा कि मुझे पुण्य का बंध हुआ, पुण्य कर्म का बंध हुआ, तो ये उसका रिजल्ट हुआ। तो वो जो कर्मों का बंध हो रहा है, जो पुद्गल परमाणु है,
पौद्गलिक जो एटम्स हैं वो आत्मा के साथ अटैच्ड हो रहे हैं, तो वो जो पौद्गलिक एटम्स हैं वो आत्मा के साथ जो अटैच्ड हुए हैं उन्हें भी कर्म कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि वो पर्टिकुलर हमारे कोई ना कोई कार्य करने से हमारे आत्मा से अटैच हुए हैं ना, तो उन्हें भी क्या कहा जाता है, कर्म कहा जाता है। तो अंतर आपको समझ में आ रहा है? एक जो सामान्यतः कर्म का अर्थ होता है वो है वर्क, कार्य करना, ठीक है, लेकिन उस कार्य करने पर भी उसका कोई ना कोई रिजल्ट होता है, उसका फल होता है। तो उस फल के रूप में जो पौद्गलिक एटम्स होते हैं, पौद्गलिक परमाणु होते हैं, कार्बन वर्गणाएं होती हैं, वो आत्मा के साथ अटैच्ड होती हैं, तो उनको भी कर्म कहा जाता है। तो आपको ये समझ में आ रहे हैं दो तरह के कर्म, एक तो जो हमने वर्क किया वो कर्म, और उस वर्क को करने पर जो रिजल्ट के रूप में आत्मा के साथ जो पौद्गलिक एटम्स अटैच्ड होते हैं उन्हें भी कर्म कहा जाता है। तो जैन फिलॉसफी में जब हम देखते हैं कर्मों की बातें चलती हैं, तो वहां पर ये जो दूसरा वाला पार्ट है कर्म का, उसको लेकर ज्यादा डिस्कशन किया जाता है। नॉर्मली उसको यहाँ पर समझा जाता है कि उसी की बात यहाँ पर की जा रही है। ठीक है, चलिए, तो कर्म किसे कहते हैं? सामान्यतः जो पर्टिकुलर कोई काम है, विशिष्ट कार्य है या परिणमन है, उसे कर्म कहा जाता है। अब ये कर्म कितने प्रकार के होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कर्मास आर देयर? तो देखिए, ये जो कर्म है वो कितने प्रकार के हैं? चलिए, कर्म दो प्रकार के हैं, भाव कर्म और द्रव्य कर्म। कौन कौन से? भाव कर्म, द्रव्य कर्म। देखिए, कर्म दो प्रकार के हैं, भाव कर्म और द्रव्य कर्म। सबसे पहले भाव कर्म। कर्म के उदय में जब यह जीव मोह, राग, द्वेष आदि विकारी भावों को करता है, उसे भाव कर्म कहते हैं। देखिए, यहाँ पर जो हमने अभी अभी डेफिनेशन समझी थी कि पर्टिकुलर कोई वर्क, उसे कर्म कहा जाता है। तो यहाँ पर मोह, राग, द्वेष रूपी जो कार्य है उसे कर्म कहा जा रहा है, तो इसका नाम है भाव कर्म। जब कर्मों का उदय होता है तो यह जीव मोह, राग, द्वेष आदि विकारी भाव करता है। मोह मतलब पर पदार्थों को अपना मानना, राग मतलब वो अच्छे लगना, द्वेष मतलब वो बुरे लगना। तो मोह, राग, द्वेष आदि जो विकारी भाव होते हैं, जो हमारे नेचर से विपरीत भाव है, विभाव भाव है, उनको करता है, तो उसे क्या कहते हैं? भाव कर्म। और दूसरे हैं द्रव्य कर्म। द्रव्य कर्म किसे कहते हैं? जीव के मोह, राग, द्वेष आदि विकारी भावों का निमित्त पाकर जब कार्म वर्गणा कर्म रूप परिणमित होकर आत्मा में बंध जाती है, उसे द्रव्य कर्म कहते हैं। देखिए, बहुत सारे नए नए टर्म्स यहाँ पर आपको सुनने को मिल रहे हैं। सबसे पहले जीव के मोह, राग, द्वेष आदि विकारी भावों का निमित्त पाकर, अब ये निमित्त एक नया वर्ड है। जब कार्म वर्गणा, अब ये कार्म वर्गणा किसे कहते हैं इसे भी हमें समझना होगा। तो कार्म वर्गणा कर्म रूप परिणमित होकर आत्मा से बंध जाती है, उसे द्रव्य कर्म कहते हैं। देखिए, दो अभी रिफ्रेश आप कर लीजिए, रीसेट बटन अभी कर लीजिए आप। अभी हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, अभी सिर्फ हम इतना जानते हैं कि दो प्रकार के कर्म है। कौन कौन से? भाव कर्म, द्रव्य कर्म। नाम आपको याद हुए? भाव कर्म, द्रव्य कर्म। नाम यदि आपको याद होते चलेंगे तो बाद में समझने में हमें आसानी होगी, तो जरूर आप नाम याद कर लें। भाव कर्म, द्रव्य कर्म, इजी है। भाव द्रव्य, भाव द्रव्य, द्रव्य भाव। तो दो प्रकार के कर्म हैं, भाव कर्म, द्रव्य कर्म। ठीक है, तेजस जी एक बार आप मुझे बता सकते हैं कितने प्रकार के कर्म हैं? तेजस जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ सॉरी, वो दो कर्म, हाँ, कौन कौन से? भाव कर्म और द्रव्य कर्म। ओके, भाव कर्म और द्रव्य कर्म। ठीक है, चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं।
सबसे पहले भाव कर्म किसे कहते हैं? देखिए, भाव मतलब हमारे जो परिणाम होते हैं, जो हमारे मन में बहुत सारी थॉट्स चलती हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? भाव कहते हैं। तो वही जो थॉट्स हैं, जो परिणाम हमारे अंदर चलते हैं, वे ही भाव कर्म है। अब वो थॉट्स, वो जो परिणाम है, वो कैसे होते हैं? उनको 3 कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं, मोह, राग और द्वेष। या तो हम जो पर पदार्थ है उनको अपना मानते हैं, शरीर को अपना मानते हैं, जो हमने बहिर आत्मा के अंदर पूरी चर्चा की थी, है ना? तो वो सभी क्या है? भाव कर्म, पर पदार्थों को अपना मानना, उनसे सुख दुख मानना, ये सभी है भाव कर्म। तो मोह, राग, राग मतलब जो पर वस्तु है वो अच्छी लगना, वो है राग। और द्वेष, जो पर वस्तु है वो बुरी लगना। ठीक है? जैसे मान लीजिए यदि बहुत ज्यादा ठंड का दिन है और उस दिन यदि आपको एसी चालू कर दिया जाए और टेम्परेचर मान लीजिए 16-17 डिग्री है, तो बहुत अच्छा लगता है हमें। वैसे ही बाहर का टेम्परेचर मान लीजिए यदि 0 हो रहा है, 1 या 2 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है और ऊपर से आप एसी चालू कर दे, तो बहुत अच्छा लगता है उस दिन हमें कि नहीं? तो उस दिन हमें क्या होगा? एसी से द्वेष होगा। और वही एसी है और मान लीजिए बाहर का टेम्परेचर 45 डिग्री हो रहा है। अब बताइए, वो एसी एसी हमने चालू किया है तो आपको अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है? कि देखो, वो एसी तो वही का वही है। आप ही उस एसी को कभी अच्छा कहते हो और कभी बुरा कहते हो, कभी राग करते हैं, कभी द्वेष करते हैं। एसी तो वही का वही है। वो जो समर का टाइम था तब भी वही एसी था, अब जब विंटर का टाइम आया है तब भी एसी वही का वही है। लेकिन हम एक टाइम में उसे अच्छा मान लेते हैं और एक टाइम में बुरा मान लेते हैं। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि वो वस्तु अच्छी बुरी नहीं होती है। वस्तु तो वस्तु है। इस दुनिया की एक भी वस्तु बुरी नहीं होती है और इस दुनिया की एक भी वस्तु अच्छी नहीं होती है। चलिए, बहुत टॉपिक बहुत अलग हो जाएगा, लेकिन आप इतना समझे कि इस दुनिया की कोई भी वस्तु अच्छी बुरी नहीं होती है। गलती हम क्या करते हैं कि किसी से राग करते हैं और किसी से द्वेष करते हैं। जिससे राग करते हैं तो वो हमें अच्छे लगते हैं और जिससे द्वेष करते हैं वो हमें बुरे लगते हैं। इसको एक बहुत छोटे एग्जाम्पल से आप समझे। किसी को अपने बच्चे बुरे लगते हैं क्या? किसी को भी अपने बच्चे बुरे नहीं लगते, सभी को अपने बच्चे अच्छे लगते हैं। भले ही वो बच्चा मान लीजिए अपने दोस्तों के साथ फाइट करता हो या मान लीजिए किसी दिन चोरी करके भी आ जाए, लेकिन फिर भी पेरेंट्स के लिए उनका बच्चा सबसे अच्छा होता है। होता है या नहीं होता है? और वही बच्चा जो आपका बच्चा है, हो सकता है दूसरे पेरेंट्स के लिए वो बुरा लगता हो। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो जो बच्चा है वो तो एक ही है। अब कोई उसे अच्छा मान रहा है, कोई उसे बुरा मान रहा है। तो क्वेश्चन मेरा ये है कि वो अच्छा, जो बच्चा है वो अच्छा है या बुरा है? कि अरे वो बच्चा तो बच्चा ही है। जिसको राग है तो वो उसे अच्छा कह देता है और जिसे द्वेष है वो उसे बुरा कह देता है। अच्छा, अब मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ। महावीर भगवान अच्छे हैं या बुरे हैं? क्वेश्चन, महावीर भगवान अच्छे हैं या बुरे हैं? जिसे उसका राग है उसके लिए अच्छा है और द्वेष है वो बुरा है। इसका मतलब महावीर भगवान अच्छे नहीं है? किसी के लिए अच्छे नहीं है, क्रिश्चियन लोगों के लिए मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, आपके लिए अच्छे। अच्छे हैं? हम्म, देखिए, इस बात को हमें समझना होगा कि महावीर भगवान खुद ही कह रहे हैं कि ना मैं अच्छा हूं और ना मैं बुरा हूं। जब मैंने यह कहा कि दुनिया में कोई भी अच्छा नहीं है और कोई भी बुरा नहीं है, इसके अंदर महावीर भगवान भी आ जाते हैं कि महावीर भगवान भी अच्छे नहीं है, महावीर भगवान भी बुरे नहीं है। क्यों?
क्योंकि महावीर भगवान तो महावीर भगवान है। जिन्हें उनसे राग होगा वो उन्हें अच्छा कहेगा, जिन्हें उनसे द्वेष होगा वो उन्हें बुरा कहेगा। लेकिन किसी के अच्छे बुरे कहने से क्या महावीर भगवान अच्छे बुरे हो जाएंगे? कि नहीं, किसी के अच्छे कहने से वो अच्छे नहीं हो जाएंगे, किसी के बुरे कहने से वो बुरे नहीं हो जाएंगे। दिक्कत कहाँ खड़ी होती है? हमें ऐसा लगता है कि यदि कोई अच्छा नहीं है तो वो डेफिनेटली बुरा होगा, और कोई यदि बुरा नहीं है तो डेफिनेटली अच्छा होगा। लेकिन वस्तु जो है वो ना अच्छी होती है और ना ही बुरी होती है, वो तो जैसी है वैसी ही है। अच्छा, बारिश होना ये अच्छी बात है या बुरी बात है? रेन होना ये अच्छी बात है या बुरी बात है? क्या अगेन इट लगता है आप लोगों डिपेंड्स। को? जब गर्मी होगी तब बारिश होती है तो अच्छी लगती है, और अच्छा चलिए, ज्यादा गर्मी के सीजन में ही, समर सीजन में ही बारिश होना अच्छी बात है या बुरी बात है? अगर कुछ हॉलीडे बारिश प्लान है बारिश दोनों भी नहीं। सोच के देखिए, मान लीजिए आपने कहीं पिकनिक का प्लान बनाया हुआ है आज, और बढ़िया बाहर जाके हम घूमेंगे, एक अच्छी सी ट्रिप आपने प्लान की है, और आप जैसे ही कार में बैठे हैं, बाहर निकलने को रेडी हो रहे हैं, और बारिश होना शुरू हो जाती है। अब बताइए, वो समर के सीजन में ही बारिश अच्छी है या बुरी है? अच्छी भी नहीं है, बुरी भी नहीं। कि यदि हमें उससे राग है तो हम उस बारिश को अच्छा कह देंगे, द्वेष है तो हम उस बारिश को बुरा कह देंगे कि कितनी बुरी बारिश हो रही है, पूरा ट्रिप उन्होंने कैंसिल करना पड़ रहा है उसके कारण। तो आप समझ रहे, अब क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि वो बारिश अच्छी है या बुरी है? तो उसका आंसर ये होगा कि वो बारिश ना अच्छी है और ना ही वो बारिश बुरी है। वो बारिश तो बारिश है, वो तो हम उसे अच्छा या बुरा कहते हैं। ऐसे ही दुनिया का हर पदार्थ, हर वस्तु ना अच्छी है और ना ही बुरी है, वो तो वस्तु जैसी है वैसी है। हम अपनी गलती हम करते हैं कि हम उसे अच्छा या बुरा मानते हैं, किसी से राग करते हैं, किसी से द्वेष करते हैं। तो ये जो मोह राग द्वेष है, ये क्या है? भाव कर्म है। क्या है ये? भाव कर्म। हमारे अंदर जो परिणाम होते हैं, थॉट्स होते हैं, वो ये 3 प्रकार के होते हैं, मोह राग द्वेष रूप। तो ये क्या है? भाव कर्म है। ठीक है, समझ में आ रहा है आप सभी को? तो भाव कर्म किसे कहते हैं? कि मोह राग द्वेष रूप जो विकारी परिणाम है उन्हें भाव कर्म कहते हैं। विकारी का मतलब होता है जो विकार सहित हो, या जो हमारे नेचर से, जो हमारा स्वभाव है उससे विपरीत हो, उन्हें विकारी परिणाम कहा जाता है। तो हमारा नेचर राग द्वेष करना नहीं है, मोह करना हमारा स्वभाव नहीं है। हमारा स्वभाव तो क्या है? जानना देखना। किसी को अच्छा देखना ये मेरा नेचर नहीं है, किसी को बुरा जानना ये मेरा नेचर नहीं है। मेरा नेचर तो क्या है? कि जानना देखना। वो बारिश हो रही है, उसको अच्छा बुरा जानना ये मेरा नेचर नहीं है, उस बारिश को जानना वो मेरा नेचर है, ज्ञान दर्शन स्वभाव मेरा। अब इसके विपरीत जो ये मोह राग द्वेष होते हैं, वो विपरीत है, विकारी है, अपोजिट है, इसलिए वो क्या है? भाव कर्म। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? भाव कर्म। अब देखिए, जब हमने भाव कर्म किए, ये पर्टिकुलर कार्य हुआ, वर्क हुआ, भाव कर्म। हमने किसी वस्तु को अच्छा माना, किसी को बुरा माना, तो ये भी एक वर्क हुआ या नहीं हुआ? अब इस वर्क का कुछ ना कुछ रिजल्ट भी आपको मिलेगा। अब जो रिजल्ट मिलेगा उसे कहा जाएगा द्रव्य कर्म। भाव कर्म के रिजल्ट में हमें क्या मिलेंगे? द्रव्य कर्म। अब द्रव्य कर्म किसे कहते हैं? देखिए, इस विश्व में एक जीव द्रव्य है और एक पुद्गल द्रव्य है। ठीक है, अभी मैं पुद्गल द्रव्य की बात कर रहा हूं। पूरी दुनिया में ठसाठस से पुद्गल द्रव्य भरे हुए हैं, जिन्हें हम एटम्स कहते हैं। एटम्स तो आप सभी जानते हैं कि ऐसी चीज जिसके दूसरा पार्ट में हम उसको डिवाइड नहीं कर सके।
तो वो एटम्स हैं। रश्मिन जी का कोई क्वेश्चन आया है? मैं क्लास के बाद में आपके सारे क्वेश्चन लूंगा, ठीक है। चलिए, तो जो एटम्स हैं उन्हें क्या कहा जाता है? पुद्गल द्रव्य, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? पुद्गल द्रव्य, जो एटम्स हैं उन्हें पुद्गल द्रव्य कहते हैं। उनके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं, जिसमें मेनली है स्पर्श, रस, गंध, वर्ण। मतलब उनमें कलर होता है, टेस्ट होता है, साउंड्स उनमें होती है और स्मेल उनमें होती है। तो ये सब पुद्गल द्रव्य की क्वालिटीज होती हैं। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, ये सब पुद्गल द्रव्य की क्वालिटीज हैं। तो वो जो एटम है वो एक पुद्गल द्रव्य है। अब आपको वो जो एटम्स है वो एक ही तरह का नहीं होता है। वो जो एटम्स है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। कैसे अलग अलग प्रकार के होते हैं? कि कुछ एटम्स से हमारी बॉडी बनती है। ये जो बॉडी हमें दिखाई दे रही है वो भी किसी ना किसी एटम से मिलकर बनी है ना। तो कुछ एटम्स की ऐसी क्वालिटीज होती है कि वो ये बॉडी बन जाते हैं, और कुछ एटम्स की ऐसी क्वालिटीज होती हैं जो कर्म रूप परिणमित होते हैं। उन्हें यहाँ पर कहा गया है कार्मण वर्गणा। किस नाम से उन्हें कहा गया है? कार्मण वर्गणा। आप लोगों को नींद आ रही है क्या? नहीं। कोई ऐसा तो नहीं है कि जिसको नींद आ रही हो, थोड़ा स्लीपी फील हो रहा हो? यदि नहीं हो रहा है तो एक बार आप सभी भी बोल सकते हैं। मैं जो रिपीट बोलता हूँ, तो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कि यदि आप उनको नहीं बोलेंगे तो आपको भी याद नहीं हो पाएंगे। तो आप उनको रिपीट करें, ठीक है। आपकी यदि लिपसिंग होती है तो मैं समझ जाता हूँ कि आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उसको बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो कुछ कार्मिक बॉडीज, कुछ कार्मिक एटम्स ऐसे हैं, भौगोलिक जो एटम्स है वो ऐसे हैं जो बॉडी रूप परिणमित होते हैं, और कुछ एटम्स ऐसे हैं जो कर्म रूप परिणमित होते हैं। तो जिनमें वो योग्यता है, जिनमें वो पावर है कि वो कर्म रूप परिणमित हो सके, उन्हें कहा जाता है कार्मण वर्गणा। क्या कहा जाता है? कार्मण वर्गणा। कार्मण वर्गणा, ठीक है। तो ये जो कार्मण वर्गणा है ये कर्म रूप परिणमित हो जाते हैं। मतलब बहुत सारे एटम्स हैं, मान लीजिए 100 एटम्स हैं, तो 100 एटम्स एक दूसरे के साथ बंधकर कर्म रूप परिणमित हो जाते हैं, ठीक है, और आत्मा से अटैच हो जाते हैं। और ये कब होते हैं? कि जब हम वो भाव कर्म करते हैं, जब हमने मोह, राग, द्वेष किए, तो उसके कारण जो कार्मण वर्गणाएं हैं वो कर्म रूप परिणमित होकर आत्मा से अटैच हो जाती हैं। आपको पता है जो कार्मण वर्गणाएं हैं वो पूरी दुनिया में भरी पड़ी हैं। मतलब क्या? आपके पूरे चारों तरफ ये कार्मण वर्गणाएं ठसाठस भरी हुई है। आप जहां कहीं भी देखेंगे वहां पर कार्मण वर्गणाएं भरी पड़ी हैं। आपके घर में आप अकेले नहीं है, इस समय आपके साथ इतनी सारी कार्मण वर्गणाएं पूरी ठसाठस भरी हुई है। अब होता क्या है कि जैसे ही जीव ने मोह, राग या द्वेष रूप परिणाम किए, तो वैसे ही जो कार्मण वर्गणाएं चारों तरफ फैली हुई है वो कर्म रूप ट्रांसफॉर्म होके आत्मा से अटैच हो जाते हैं, ठीक है। तो उन्हें कहा जाता है द्रव्य कर्म। उन्हें क्या कहते हैं? द्रव्य कर्म। एक है भाव कर्म और एक है द्रव्य कर्म। भाव कर्म का जितना भी खेल है वो हमारी आत्मा के अंदर है। मोह, राग, द्वेष रूप परिणाम किए वो सब हमारे आत्मा में ही है, और द्रव्य कर्म वो बाहर से आत्मा में अटैच हो रहे हैं, ठीक है। तो द्रव्य कर्म मतलब वो जो कार्मिक एटम्स हैं, कार्मण वर्गणा है, वो फैली हुई है पूरी दुनिया में, फैली हुई है चारों तरफ हमारे, फैली हुई है। अब जैसे ही हमने राग का परिणाम किया, वो उसी समय तुरंत वो जो कार्मिक वर्गणाएं थी वो कर्म रूप परिणमित होकर आत्मा से अटैच हो जाती हैं। जैसे ही हमने गुस्सा किया तो कार्मण वर्गणाएं कर्म रूप परिणमित होकर आत्मा से अटैच हो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है
ऐसा नहीं कि कुछ लेट लतीफी वाला काम हो रहा हो कि काम अभी किया है रिजल्ट बाद में मिलेगा। यहाँ पर कोई आलस का काम नहीं है, जैसे ही काम हुआ तुरंत उसका रिजल्ट भी हमें मिलता है। तो जैसे ही मोह का परिणाम हुआ तुरंत कर्मों का बंधन हुआ, राग हुआ तुरंत कर्मों का बंधन, द्वेष हुआ तुरंत कर्मों का बंधन। ये प्रोसेस निरंतर चलती रहती है, ये भाव कर्म से द्रव्य कर्म। ठीक है, अब वापस हम भाव कर्म पे चलते हैं। अब जो द्रव्य कर्म आत्मा से बंध चुके हैं उनका उदय होता है। उदय होता है इसका सिंपल सा मतलब इतना है कि वो अपना फल देते हैं, क्योंकि ये भी तो एक कर्म, एक वर्क हुआ ना। कर्म और वर्गणाएं थी, वो कर्म रूप ट्रांसफॉर्म हुई, फिर आत्मा से अटैच्ड हुई, ये इतना पूरी वर्क हुआ। अब इसका रिजल्ट भी क्या होगा कि ये उदय में आएंगे। ठीक है, अब जब ये कर्म उदय में आते हैं तो फिर से हमें क्या होते हैं, मोह राग द्वेष होते हैं। अब मोह राग द्वेष होंगे तो फिर से नए कर्मों का बंध होगा, उन नए कर्मों के बंध से फिर जब इनका उदय आएगा फिर मोह राग द्वेष होंगे। तो आप देख रहे हैं एक साइकिल बन जाती है। मोह राग द्वेष किए, उससे द्रव्य कर्म बंधा, द्रव्य कर्म का उदय आया, फिर मोह राग द्वेष हुए। तो आप ये देख रहे हैं एक साइकिल बनती चली जाती है, भाव कर्म से द्रव्य कर्म, द्रव्य कर्म से भाव कर्म। पॉइंट क्लियर हो रहा है आपको कि जब ये जीव भाव कर्म करता है तो उसे द्रव्य कर्म बनते हैं, और जब द्रव्य कर्म करता है तो उसे भाव कर्म बनते हैं। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ? यदि इतने में यदि आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यदि समझ में आ गया है तो फिर मैं आगे बढ़ सकता हूँ। चलिए, यदि आपको समझ में आ गया तो एक बार आप हाथ रेस करके बता दीजिए, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको समझ में आ गया है। ओके, मतलब ठीक है, वेरी गुड। उदय जी ने हाथ खड़ा किया है, बीजल जी ने किया है, तेजस जी ने किया है, अर्चना जी ने किया है, ईला जी भी कर रही हैं। जयंती लाल जी को शायद समझ में नहीं आया है। अरे वाह, उन्हें तो दोनों हाथ उन्होंने अपने लिए भी और उनके साथ उनकी वाइफ है शायद, तो उनके दोनों के हाथ उन्होंने खड़े कर दिए हैं। वेरी गुड। जय श्री जी को समझ में नहीं आया है शायद, आ रहा है? कार्मा कार्मा वर्गणा के बारे में मुझे कुछ समझ नहीं आता है, मालूम नहीं पड़ रहा है। कार्मा ओके, कार्मर वर्गणा कैसे कहते हैं? अभी आपसे इतना समझे कि एक मिनट जी। कार्मिक जो कार्मर वर्गणाएं है वो कार्मिक एटम्स हैं, मतलब वो एक ऐसे एटम्स हैं जो कर्म रूप ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। ठीक है, कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जो हमारे बॉडी रूप बनते हैं, और कुछ एटम्स ऐसे हैं जो कर्म रूप परिणमित हो सकते हैं, कर्म का रूप ले सकते हैं। ठीक है, तो कार्मार वर्गणाएं है, और वो कार्मार वर्गणाएं चारों तरफ फैली हुई है, 3 लोक में ठसाठस भरी हुई है वो कार्मार वर्गणाएं। तो जब ये जीव मोह राग द्वेष करता है तो तुरंत वो जो कार्मार वर्गणाएं है वो कर्म रूप ट्रांसफॉर्म होके आत्मा में बन जाती है। ये सिंपल सी प्रोसेस है। मैंने कोई भाव किए हैं, मान लीजिए मैंने गुस्सा किया, तो जैसे ही मैंने गुस्सा किया तो बाहर जो कार्मिक एटम्स थे वो कर्म रूप परिणमित होकर आत्मा में बन जाते हैं। बस इतनी सी प्रोसेस है, भाव कर्म से द्रव्य कर्म। अब इसको रिवर्स भी होगा कि अब वो जो कर्म बंधे हैं ना उनका उदय भी आएगा, तो उनके उदय में फिर से मोह राग द्वेष होंगे, फिर से द्रव्य कर्म बनेंगे, फिर मोह राग द्वेष, फिर द्रव्य कर्म। तो ये प्रोसेस चलती रहती है। तो इतना मैं समझता हूँ आप सभी को क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पर एक अभी शब्द हमने नहीं समझा है, मैं फिर से आपको डेफिनेशन दिखाता हूँ और फिर आप ही मुझे बताइएगा कि अभी हमने कौन से वर्ड को नहीं समझा है। चलिए, पीडीएफ आपको दिख रही होगी। चलिए, कर्म 2 प्रकार के, भाव कर्म, द्रव्य कर्म। द्रव्य कर्म को आप देखिए, जीव के मोह राग द्वेष आदि विकारी भावों का निमित्त पाकर जब कार्मा वर्गणा कर्म रूप परिणमित होकर आत्मा से बंध जाती है उसे द्रव्य कर्म कहते हैं।
आप बता सकते हैं अभी हमने कौन से टर्म को नहीं समझा है? कोई भी? निमित्त। निमित्त, वेरी गुड। अभी हमने इस निमित्त शब्द को डिस्कस नहीं किया। अभी निमित्त किसे कहते हैं? देखिए, जीव के मोह राग द्वेष आदि विकारी भावों का निमित्त पाकर जब कर्म वगैरह कर्म रूप परिणमित होती हैं तो और आत्मा से बंध जाती हैं, उसे द्रव्य कर्म कहते हैं। अभी निमित्त शब्द क्या है, निमित्त का मतलब क्या है? मिहा जी हैंड रेज कर रही हैं, आपको कोई क्वेश्चन है क्या? आपने बताया था ना अभी कि हैंड रेज करके पूछो कि कोई क्वेश्चन है कि नहीं, इसलिए हैंड रेज किया था। हाँ जी, क्वेश्चन है आपको कोई? नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं है। ओके, ठीक है, थैंक यू। तो अभी हम समझ रहे हैं निमित्त शब्द का क्या अर्थ है। निमित्त का मतलब ये होता है कि जो स्वयं तो कार्य रूप परिणमित नहीं होता है, लेकिन कार्य के होने में अनुकूल होता है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब सिर्फ इतना है कि कोई भी जब काम होता है, कोई भी जब वर्क होता है, तो उसमें हेल्पिंग फैक्टर्स बहुत सारे होते हैं। ऐसा नहीं है कि अकेले काम हो जाए और किसी की मदद के बिना कोई काम हो जाए। जब भी कोई वर्क होता है, जब भी कोई काम होता है, तो उसमें किसी ना किसी हेल्प की जरूरत होती है। तो वो जो हेल्पिंग फैक्टर्स होते हैं उन्हें ही निमित्त कहा जाता है। इसका मतलब वो तो कार्य रूप परिणमित नहीं होते हैं, जो काम हो रहा है, जो वर्क हो रहा है, वो तो उस रूप परिणमित नहीं होते हैं, लेकिन काम के होने में, वर्क के होने में हेल्प जरूर करते हैं। देखिए, इसका मतलब क्या हुआ कि जो जीव के मोह राग द्वेष आदि विकारी भाव हैं, वो कर्म वगैरह को कर्म रूप परिणामित होने में निमित्त हैं। निमित्त का मतलब ये है कि वो करता नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? बहुत समझने वाली बात है कि जो हमारे मोह राग द्वेष रूप परिणाम है, वो कर्मों को बांधते नहीं है, कर्म वगैरह को कर्म रूप परिणमित नहीं करते हैं। बस वो उनमें एक हेल्पिंग फैक्टर है कि उनके निमित्त से वो पूरी प्रोसेस अपने आप होती है। इसको आप ऐसे समझें कि जो आत्मा है, सोल है, वो ऐसा नहीं है कि जाके कर्म, जो कर्म वगैरह है उनको कर्म रूप परिणमित कर दे। वो नहीं कर सकते हैं। वो जो जितनी भी प्रोसेस है वो अपने आप होती है, लेकिन उनमें हेल्पिंग फैक्टर कौन बनते हैं कि ये मोह राग द्वेष रूप परिणाम भाव कर्म वहां पर निमित्त होते हैं, और वर्क किसमें होता है? बाहर जो कर्म वगैरह है उनमें वो काम होता है। देखिए, इसको एक छोटे से एग्जांपल से आप समझे। जैसे सनराइज होता है, ठीक है, सनराइज हुआ तो सन के राइज होने पर जो सनफ्लावर होता है वो भी खिल जाता है। देखा है आप कभी ने? कभी देखा ना हो लेकिन पढ़ा तो आप सभी ने है कि जो सनफ्लावर होता है वो सन के डायरेक्शन में ही खुलता है, सनराइज होता है तो जो फूल होते हैं वो खिल उठते हैं। होता है या नहीं होता है? तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या सन ने, सूरज ने उन पेड़ पौधों को खिलाया है? नहीं। क्वेश्चन क्लियर हो रहा है आप लोगों को? कि प्रोसेस तो हम देखते हैं कि जैसे ही वो सन डूब जाता है शाम को, रात को, तो वो पेड़ पौधे भी बंद हो जाते हैं, मुरझा से जाते हैं। और जैसे ही अगले दिन सुबह होती है, सूरज खिलता है, वो पेड़ पौधे फिर से खिल जाते हैं। तो क्वेश्चन मेरा यहाँ है कि क्या वो सन, क्या वो सूरज उन पेड़ पौधों को खिलाता है नहीं, कि वो नहीं? निमित्त है। वो जो सूरज है वो तो अपनी जगह है, अपन से मीलों दूर ऊपर आकाश में है, और पेड़ पौधे तो यहाँ जमीन पे हैं। तो सन ने कुछ भी नहीं किया है, लेकिन उन पेड़ पौधों के खिलने में वो निमित्त है, हेल्पिंग फैक्टर है। करने वाला नहीं है, वो डूअर नहीं है, बस एक हेल्पिंग फैक्टर है। ठीक है? जैन दर्शन की फिलॉसफी ये कहती है कि हर व्यक्ति अपना काम स्वयं ही करता है, कोई दूसरा उसका काम नहीं कर सकता है। ठीक है? इसका मतलब
आत्मा कर्मों में कुछ नहीं कर सकता है, कर्म आत्मा में कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ, निमित्त जरूर हो सकते हैं, हेल्पिंग फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन कर्ता नहीं होते हैं। आत्मा सिर्फ अपने परिणामों को करती है, और जो कर्म है उनकी जो जितनी भी प्रोसेस है, जितना भी वर्क होता है, वो उनमें होता है। उनमें आत्मा कुछ नहीं करता और कर्म आत्मा में कुछ नहीं करते। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर कहा गया कि जो मोह राग द्वेष विकारी भाव है वो निमित्त है। निमित्त मतलब हेल्पिंग फैक्टर है। इसमें वो जो कर्मा वर्गणाएं हैं उनको कर्म रूप परिणमित होने में, कर्म रूप चेंज होने में वो हेल्पिंग फैक्टर है, डूअर नहीं है, कर्ता नहीं है। चलिए, अर्चना जी को शायद कोई प्रश्न हो रहा है। आप भाव कर्म समझ में आते हैं, लेकिन आप द्रव्य कर्म का कोई एग्जाम्पल देंगे जो मतलब रियल में अपने से जुड़ा होता है? जैसे आपने भाव का बताया, गुस्सा आता है तो उसे भाव कर्म कहते हैं, लेकिन उसका द्रव्य कर्म क्या होता है, उसका एग्जाम्पल प्लीज बताएंगे? वो समझ नहीं आ रहा है। देखिए, द्रव्य कर्म वास्तव में एक द्रव्य है। जैसे मैं जीव तत्व हूँ, आत्मा हूँ, तो मेरा एग्जिस्टेंस है या नहीं है इस दुनिया में? एक पर्टिकुलर, एक अलग ऑब्जेक्ट है, एक पदार्थ है अलग से आत्मा। ऐसे ही एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, वो है कर्म। कर्म कोई ऐसी इमेजिनरी चीज नहीं है कि सिर्फ हम बातें कर रहे हैं उसके बारे में। कोई इमेजिनरी चीज होती होगी, आत्मा से बंध गई, छूट गई, नहीं, उन कर्मों का भी एग्जिस्टेंस है। जैसे आपके सामने अभी मोबाइल होगा या पीसी होगा, तो उसका एग्जिस्टेंस है या नहीं है? बस फर्क इतना है कि वो हमें दिखाई दे रहे हैं, और जो कर्म है वो हमें दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, लेकिन उनका भी एग्जिस्टेंस है। जैसे मोबाइल है तो वो पुद्गल द्रव्य है, वैसे ही जितनी भी कर्म है वो भी कौन से द्रव्य हैं? पुद्गल द्रव्य है। ठीक है, तो बस एक प्रोसेस है। जब हमारे अंदर कोई परिणाम होते हैं, मोह राग द्वेष रूप परिणाम होते हैं, तो उन द्रव्य कर्मों में क्या होता है कि जो कर्मा वगैरह है वो आत्मा से अटैच्ड हो जाती है। सिंपल सी प्रोसेस है। दो द्रव्य हैं, जीव द्रव्य, पुद्गल द्रव्य। पुद्गल द्रव्य में शरीर भी आ जाता है, पुद्गल द्रव्य में कर्म भी आते हैं, पुद्गल द्रव्य में आपकी बाहर की चीजें आती हैं, मोबाइल हुआ, टेबल है, पेन है, जितनी भी चीजें सब क्या है? पुद्गल द्रव्य हैं। देखना, पुद्गल द्रव्य में बहुत सारे प्रकार होते हैं, अलग अलग प्रकार के पुद्गल द्रव्य होते हैं। आपको पता है जो साउंड है वो भी कौन सा द्रव्य है? कि वो भी पुद्गल द्रव्य है। ठीक है, लैंड है, वो कौन सा द्रव्य है? पुद्गल द्रव्य है। पानी है, वो कौन सा द्रव्य है? पुद्गल द्रव्य है। आप देख रहे हैं पुद्गल द्रव्य की कितने सारे प्रकार हो सकते हैं, कितने प्रकार का एक पुद्गल द्रव्य होता है। कुछ पुद्गल द्रव्य हैं जो हमारी बॉडी रूप ट्रांसफॉर्म होते हैं, कुछ पुद्गल द्रव्य हैं जो लैंड रूप ट्रांसफॉर्म होते हैं, कुछ पुद्गल द्रव्य ऐसे हैं जो आपके मोबाइल रूप परिणमित हुए हैं। ऐसे ही कुछ पुद्गल द्रव्य ऐसे होते हैं जो कर्म रूप ट्रांसफॉर्म होते हैं। और वे कर्म रूप कब ट्रांसफॉर्म होते हैं? कि जब कोई जीव मोह राग द्वेष रूप परिणाम करता है। जैसे ही जीव ने मोह राग द्वेष रूप परिणाम किए, वहां पर कर्मों में चेंजेस होना शुरू हो जाते हैं। तो कर्मा वर्गणाएं कर्म रूप होके आत्मा में अटैच्ड हो जाती हैं, तो उसे कहा जाता है द्रव्य कर्म। तो दो प्रकार के कर्म हो गए, एक तो जो हमारे परिणाम है, थॉट्स है, मोह राग द्वेष है, वो भाव कर्म, और जो बाहर से हमारे अंदर कर्म जुड़े हैं, अटैच्ड हुए हैं, वो है द्रव्य कर्म। ठीक है, समझ में आया आपको? ओके, चलिए, तो इस प्रकार द्रव्य कर्म और भाव कर्म। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि भाव कर्म द्रव्य कर्मों में कुछ नहीं करते हैं, और द्रव्य कर्म भाव कर्म में कुछ नहीं करते हैं। अब ये फिर से पूरा गड़बड़ हो गया मामला। अभी तो हम ये समझ रहे थे कि भाव कर्म से द्रव्य कर्म, द्रव्य कर्म से भाव कर्म, इतना सिंपल सी बात थी। अब इसको फिर से आप और क्यों उलझा रहे हो?
ये समझना जरूरी है कि ये दोनों एक दूसरे के हेल्पिंग फैक्टर तो है, लेकिन एक दूसरे के डूअर नहीं है। एक दूसरे के डूअर नहीं है। इसका छोटा सा एग्जांपल आप ऐसे देख सकते हैं। आपको पता है जहां पर सिद्ध परमेष्ठी है, कहाँ है सिद्ध परमेष्ठी? कि ऊपर सिद्धालय में विराजमान है। आपको पता है वहां पर भी कारमार वगड़ाएं हैं। ऐसा नहीं है कि कारमार वगड़ाएं हमारे चारों तरफ हो। सिद्ध परमेष्ठी भी कारमार वगड़ाओं से घिरे हुए हैं। अरे इतना ही नहीं, जहां पर सिद्ध परमेष्ठी है वहीं पर कारमार वगड़ाएं हैं, एक ही जगह पर। सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन मुझे जो अभी अर्चना जी ने बताया था ना, अभी वो क्वेश्चन पूछा था कि उसका एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो जैसे पूजा करने का भाव हुआ, वो भाव हाँ, कर्म हुआ। हाँ, और जैसे पूजा हमने की तो वो द्रव्य कर्म हुआ वैसे? नहीं 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 नहीं, इसको फिर से आप समझिए। इसको एग्जाम्पल के रूप में इसलिए समझाया जा सकता है क्योंकि वो खुद एक वस्तु है। अच्छा, जो हमने काम की, मान लीजिए आपको पूजन करने का भाव हुआ और फिर हाँ, आपने पूजन की, वो पूजन करना द्रव्य कर्म नहीं है। अच्छा, ठीक है, द्रव्य कर्म एक पर्टिकुलर वस्तु है। जैसे मैं अच्छा, आत्मा हूं, ये शरीर है, तो ऐसे ही एक पर्टिकुलर वस्तु है जिसका नाम है द्रव्य कर्म। ठीक है, अच्छा। वो कुछ करने का नाम नहीं है कि मैंने पूजन की तो उसका नाम द्रव्य कर्म हो, ऐसा नहीं है। सिंपल सी बात है, सिंपल सा एक रिजल्ट है कि मेरे अंदर पूजन करने का भाव हुआ। अब पूजन करने के भाव होने पर कर्मों का बंधन होता है, उसका रिजल्ट मिलता है। यदि अच्छे भाव हुए हैं तो पुण्य का बंध होगा, बुरे भाव है तो पाप का बंध होगा। तो वो जो बंध हम कहते हैं ना कि पुण्य का बंध हुआ, पाप का बंध हुआ, हाँ, तो इसका मतलब क्या होता है? कोई इमेजिनरी बातें हैं क्या कि पुण्य का बंध हो गया, पाप का बंध हुआ? वो पुण्य पाप के बंद होने का मतलब ये है कि वो जो कार्मिक मैटर्स है, वो जो कार्मिक हाँ, एटम है, हाँ। वो आत्मा से अटैच होते हैं। ओके। ठीक है, इस दुनिया में पूरे फैले हुए, जैसे एटम होता है ना, वो एटम ही है। वो एटम की अब अलग अलग क्वालिटीज है। कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जो बॉडी रूप परिणमित हो जाते हैं, और कुछ एटम्स ऐसे हैं जो कर्म रूप चेंज होते हैं। ठीक है, तो तो है वो दोनों ही। जी, वो विजिबल होते हैं, हम देख नहीं सकते उसको। That's why we हाँ don't understand. हाँ, हम उनको अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। केवली के ज्ञान में जो सर्वज्ञ भगवान है, उनके ज्ञान में तो ये आते हैं, लेकिन हम अपनी आंखों से इनको नहीं देख सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा समझने में दिक्कत होती है। लेकिन जैसे हम सभी को पता है कि एटम्स होते हैं या नहीं होते हैं, हाँ, होते हैं। कि एटम्स होते हैं, और वो एटम्स एक दूसरे में मिलके एक मैटर बन जाते हैं। ठीक है, अब उसी को हम बॉडी कह देते हैं। जब वो एक पर्टिकुलर टाइप के एटम्स मिलते हैं तो वो अलग अलग चीजें बनती हैं। मोबाइल है, आपके सामने कितनी सारी चीजें बनी रखी हुई हैं, वो सब एटम से मिलकर ही तो बनी है। एक लकड़ी But भी एटम से मिलकर बनी है, और एक जो लोहा है वो भी एटम से मिलकर बना है। दोनों ही एटम से मिलकर बने हैं, लेकिन दोनों की क्वालिटीज में अंतर है या नहीं है? but वो क्लस्टर हम देख सकते हैं। क्लस्टर ऑफ एटम इज विजिबल टू अस, बट while for द्रव्य कर्म हम नहीं देख सकते। बस difference. हाँ, देखिए, जो द्रव्य कर्म भी है वो भी एटम्स का क्लस्टर ही है। बहुत सारे जो कार्बन वगैरह मिलके द्रव्य कर्म बनते हैं, लेकिन फिर भी वो इतने छोटे होते हैं, या कहूँ इतने सूक्ष्म होते हैं कि उनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार वो एटम है। अब इतना सा अंतर है कि वो जो भाव कर्म है वो तो हमारी थॉट्स है, जो हमारे परिणाम है वो भाव कर्म है। उन भाव कर्मों के कारण वो जो एटम्स है उनमें कुछ चेंजेस होते हैं। वो चेंज क्या होते हैं कि मान लीजिए एक एटम है,
बहुत सारे एक एटम है। अब जैसे ही आत्मा ने मोह राग द्वेष रूप परिणाम किए तो वो जो एटम्स थे वो आपस में बॉन्ड हो जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं और वो जुड़कर आत्मा से बंध जाते हैं। इसे कहते हैं कर्मों का बंधना। ठीक है, तो और इन्हीं कहा जाता है द्रव्य कर्म। अब समझ में आया आप लोगों को? भाव कर्म, द्रव्य कर्म। भाव कर्म जो हमारे परिणाम है, थॉट्स है, उन्हें भाव कर्म कहते हैं। और उनके निमित्त से जो एटम्स में चेंजेस हुए, बहुत सारे एटम्स मिलके एक बॉडी हुए और वो आत्मा से जुड़ गए, उन्हें कहा जाता है द्रव्य कर्म। ठीक है, अब क्लियर है आप लोगों को? मेरा एक क्वेश्चन है कि तो फिर तो द्रव्य कर्म तो भाव कर्म के परिणाम से ही बंधेंगे ना, तो डिपेंड होता है हमारा भाव ऊपर नीचे कितना होता है, उस तरह वो उसका क्लटर ज्यादा और कम होगा। ठीक है, बिल्कुल, जैसे हमारे परिणाम होंगे वैसे हमें कर्मों का फल मिलता है, मतलब कर्म बंधते हैं। यदि बहुत ज्यादा पाप के परिणाम है, मान लीजिए मुझे किसी को मारने का परिणाम आ रहा है, बहुत ज्यादा ऐसे हिंसा के परिणाम है, तो वो तीव्र पाप का बंध होगा। मतलब वो जो पाप जो एटम्स हैं वो ऐसे एटम्स बंधेंगे कि जिनकी पावर बहुत ज्यादा होगी। और मान लीजिए मुझे बहुत थोड़ा सा हिंसा का परिणाम है, तो उसके हिसाब से उसकी जो पावर है वो कम ज्यादा होती है उसमें। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे परिणामों पे ही वो जो कर्मों का बंधना है, उनकी जो पावर है, टाइम पीरियड है, बहुत सारी चीजें हैं वो जो उस पे ही डिपेंडेंट होती हैं। तो वो आत्मा के साथ हमेशा ट्रैवल करते हैं। ठीक है, वो मरते नहीं है। बिल्कुल, मरने की बात नहीं है, क्योंकि वो तो पुद्गल द्रव्य है। मरेगा तो मरने की बात तो उस पे आएगी जो जीवित होगा। लेकिन जैन दर्शन की फिलॉसफी ये कहती है कि ना कोई जो जीवित है वो कभी मरता नहीं है, और जो जीवित ही नहीं है वो मरेगा क्या। मतलब उसमें जान नहीं है, उनमें सोल नहीं है। कर्म पुद्गल है, उसमें आत्मा नहीं होती है। ठीक है, लेकिन फिर भी वो आत्मा के साथ अटैच्ड रहते हैं, इतना हमें समझना है। कुछ ऐसे एटम्स हैं जो मैटर रूप चेंज होके आत्मा से जुड़ जाते हैं। जैसे ये शरीर है ना, ये शरीर जो बॉडी है वो तो हमें दिखाई देती है, ऐसे ही एक कार्मिक बॉडी है लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देती है। साइंस के हिसाब से मैटर इज इंडिस्ट्रक्टिबल, इट ओनली चेंजेस फॉर्म। तो मतलब जो भी है कर्म वर्गना भी जो है वो भी मतलब डिस्ट्रॉय नहीं होती है, लेकिन अपना अपना फॉर्म चेंज करती रहती है। जी बिल्कुल, इसलिए तो हमने देखा था, जब हमने अनंत परमेष्टि का स्वरूप देखा था तब हमने इस बात को डिस्कस किया था कि जो कर्म है उनको नष्ट कर दिया। अनंत परमेष्टि ने 4 घातीय कर्मों को नष्ट कर दिया। अब नष्ट करने का मतलब क्या है? क्या उन्होंने उनको डिस्ट्रॉय कर दिया है, उनके एग्जिस्टेंस को हटा दिया है? कि नहीं, उनका एग्जिस्टेंस है। तो नष्ट करने का मतलब क्या है कि अभी वो जो कर्म थे वो आत्मा में बंधे हुए थे, क्लस्टर में मैटर के फॉर्म में वो आत्मा से जुड़े हुए थे। अब 4 घातीय कर्मों को नष्ट करने का मतलब इतना है कि वो जो आत्मा से अटैच थे उनको आत्मा से दूर कर दिया। अब वो वापस कार्मा वर्गणाएं बन गई है। ठीक है, मतलब वो दोबारा एटम बन गए। अभी बहुत सारे एटम मिलके कर्म बने थे, अब उनको नष्ट करना मतलब वो जो कर्म बने थे, जो वो मैटर था, क्लस्टर था, वो दोबारा आत्मा से दूर होके अलग अलग हो जाते हैं, दोबारा वो एटम के रूप में आ जाते हैं। इसका मतलब है कर्मों को नष्ट करना। बंधना मतलब वो एटम्स इकट्ठे हुए और आत्मा में अटैच्ड हो गए। नष्ट होना वो जो कर्म परमाणु इकट्ठे हुए थे वो आत्मा से दूर हुए और बिखर गए, इनका नाम है नष्ट होना। So ये नष्ट होना मतलब ये उसकी पर्याय चेंज होना, isn't it? पर्याय चेंज होना, वेरी गुड। अभी वो आत्मा से बंधन रूप पर्याय में थे, अब उनको नष्ट कर दिया, इसका मतलब अब उनकी पर्याय बदल गई, अब वो आत्मा से बंधे हुए नहीं है। तो और इतना मुझे सा सॉरी, मुझे क्वेश्चन भी है कि हम बोलते पुद्गल की डेफिनेशन क्या है कि जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण है उसे पुद्गल कहते हैं।
तो हाँ ये जो द्रव्य कर्म जो हुए तो उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण होते हैं क्या, दिखाई नहीं देते? बिल्कुल, इनमें भी स्पर्श रस गंध वर्ण होते हैं। जितने भी पुद्गल द्रव्य हैं उन सभी में स्पर्श रस गंध वर्ण पाए जाते हैं। तो कर्मों में भी स्पर्श रस गंध वर्ण होते हैं। आप पूछोगे फिर मैं तो देख ही नहीं पाता हूँ, मैं तो कर्मों को टेस्ट नहीं कर पाता हूँ, तो वो इतने सूक्ष्म है, इतने माइन्यूट है कि हम उनका ज्ञान नहीं कर सकते हैं, हम उनको जान नहीं पाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो है ही नहीं, केवल ही भगवान ने उनको देखा है, जाना है। स्पर्श रस गंध वर्ण वो सबको जानते हैं। तो ये बातें हैं। स्पर्श रस गंध वर्ण सभी में होता है, जितने भी पुद्गल द्रव्य उन सब में स्पर्श रस गंध वर्ण होता है। ओके, थैंक यू। हाँ, चलिए तो अभी की बात को मैं यहीं तक रखता हूँ। जो निमित्त वाला पार्ट था, अब उसको हम जो नेक्स्ट क्लास में उसमें हम समझेंगे। लेकिन थोड़ा सा हिंट मैं आपको दे देता हूँ कि अभी तक हम ये समझ रहे सब, अभी तक हमने इतना समझा है कि भाव कर्म के कारण द्रव्य कर्म बंधे और द्रव्य कर्म के कारण फिर भाव कर्म बंधे। एक साइकिल हमारी तैयार हो गई है। भाव कर्म से द्रव्य कर्म, द्रव्य कर्म से भाव कर्म, भाव कर्म से द्रव्य कर्म, द्रव्य कर्म से भाव कर्म। अब इस बीच में हमारे बीच में एक वर्ड आया है निमित्त। अब इससे पूरी साइकिल को तोड़ देगा, साइकिल को तोड़ भी देगा लेकिन फिर भी साइकिल बनी रहेगी। अभी कैसे होगा वो हम उसको बाद में समझेंगे। निमित्त का इतना सा मतलब है कि भाव कर्म के भाव कर्म द्रव्य कर्म को नहीं करते हैं, द्रव्य कर्म भाव कर्म को नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे में हेल्पिंग होते हैं। इसको मैं एक छोटे से एग्जांपल से आपको समझा रहा था कि सिद्ध परमेष्ठी है, सिद्ध परमेष्ठी ऊपर सिद्धालय में विराजमान है, कर्मों से रहित है लेकिन फिर भी कर्मों से घिरे हुए हैं, कार्मा वगणाओं से घिरे हुए हैं सिद्ध परमेष्ठी भी, लेकिन फिर भी उन्हें मोह राग द्वेष नहीं होता है। उसका रीजन आपको पता है? कार्मा वगणाएं ऊपर भी हैं, सिद्ध परमेष्ठी घिरे हुए हैं कार्मा वगणाओं से, लेकिन फिर भी उन्हें मोह राग द्वेष नहीं होता है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि द्रव्य कर्म भाव कर्म को नहीं करते हैं। द्रव्य कर्म निमित्त है, करता नहीं है। यदि करता होता तो वो सिद्ध परमेष्ठी को भी मोह राग द्वेष करा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। और आत्मा भी उन द्रव्य कर्मों का करता नहीं है। क्यों? उसका रीजन ये है कि आपको पता है अरहंत दशा में 4 अघातीय कर्म बच जाते हैं। तो जब अरहंत परमेष्ठी वीतरागी हो गए हैं, सर्वज्ञ हो गए हैं, सबसे पावरफुल हो गए हैं, तो वो उन 4 अघातीय कर्मों को नष्ट क्यों नहीं कर देते हैं? क्वेश्चन समझ में आ रहा है आप लोगों को? वो जानना भगवान देखना। बन गए हैं, इतने पावरफुल हो गए हैं, सर्वशक्तिमान है, और सिर्फ 4 अघातीय कर्म बचे हुए हैं और उनको नष्ट नहीं कर पाते हैं। ऐसा क्यों? इन्हीं पर ध्यान आत्मा कर्मों का करता नहीं है, कर्म आत्मा के करता नहीं, मात्र निमित्त है। अभी क्या चर्चा है उसको तो हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। तब तक आप भी इस पर और सोचिए क्या हो सकता है निमित्त। निमित्त की सिंपल सी डेफिनेशन है कि जो खुद तो कार्य रूप परिणमित नहीं होता है लेकिन कार्य करने में अनुकूल होता है, उस मदद करता है, हेल्पिंग फैक्टर होता है। आप सोच के देखिएगा क्या क्या हो सकता है इससे। जैसे टीचर स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, तो क्या टीचर के पढ़ाने से स्टूडेंट फर्स्ट आता है? नहीं। क्या टीचर के पढ़ाने से स्टूडेंट फर्स्ट आता है या नहीं आता है? नहीं। अच्छा, नहीं पढ़ाएगा तो भी वो जो टीचर है वो निमित्त है। निमित्त है। स्टूडेंट के फर्स्ट आने में उसने किया तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसने तो 100 बच्चों को पढ़ाया है और 100 बच्चों में सिर्फ एक ही स्टूडेंट फर्स्ट आया। यदि टीचर स्टूडेंट को फर्स्ट ला सकता होता तो 100 के 100 स्टूडेंट्स को फर्स्ट होना चाहिए था, 100% मार्क्स आने चाहिए थे, लेकिन ऐसा तो नहीं होता है। लेकिन जिसने 100 मार्क्स प्राप्त किए हैं, जो फर्स्ट आया है,
उसको टीचर ने पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया है? तो वो इसलिए निमित्त था। टीचर निमित्त तो है लेकिन कर्ता नहीं है। वो फर्स्ट आने में निमित्त तो कहा जाएगा लेकिन कर्ता नहीं कहा जाएगा। आप ऐसे और बहुत सारे एग्जाम्पल सोच सकते हैं अपनी, आप डेली लाइफ में आप देख सकते हैं कि कहाँ ये निमित्त नैमित्तिक संबंध होते हैं, किसको निमित्त कहा जा सकता है। आप सोच के देखिए अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे हो सकते हैं आपको एग्जाम्पल मिले। निमित्त की डेफिनेशन सिर्फ इतनी है कि जो कार्य रूप तो परिणमित नहीं होता लेकिन कार्य के परिणमन में अनुकूल होने का आरोप जिस पर आता है। अच्छा, इसी को यदि आप सभी ने गुरुदेव जी का नाम सुना हो, कांजी स्वामी, उनके टाइम पे एक बहुत चर्चा चला करती थी कि पेट्रोल से गाड़ी नहीं चलती है। आपने सुना है कभी ये? जी। पेट्रोल से गाड़ी नहीं चलती है। आपकी बाइक है, आपकी कार है, वो पेट्रोल से नहीं चलती है। सुनने में बहुत अजीब लग सकता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, क्या बिना पेट्रोल के गाड़ी चल सकती है? कि बिना पेट्रोल के तो गाड़ी नहीं चल सकती है। तो क्या पेट्रोल से गाड़ी चलती है? कि पेट्रोल से भी गाड़ी नहीं चलती है। हाँ, गाड़ी के चलने में पेट्रोल निमित्त तो है लेकिन करता नहीं है। तो ये बहुत सारी बातें हैं। अब अभी मैं इसको ज्यादा नहीं खोल रहा हूँ क्योंकि हम नेक्स्ट क्लास में उसको अच्छे से समझेंगे, निमित्त किसे कहते हैं और कैसे कोई वस्तु कार्य रूप परिणमित नहीं होकर भी उसको मदद करती है, कैसे बिना पेट्रोल के गाड़ी चल जाती है। इन सारी बातों को हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। तब तक आप भी इस पे विचार करने की कोशिश कीजिए कि निमित्त किसे कह सकते हैं। चलिए, किसी को यदि कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके, चैट में कुछ क्वेश्चंस आए थे, मैं जल्दी से देखता हूँ। आत्मा का राग होता है वो अच्छा है? नहीं, आत्मा में राग होता है अच्छा तो है ही नहीं, बुरा भी नहीं है। चलिए, इस पॉइंट को आप समझ पा रहे हैं? आत्मा के अंदर जो राग होता है वो अच्छा तो है ही नहीं लेकिन बुरा भी नहीं है। अब मैं ये आपको सोचने के लिए देता हूँ कि आप इस पे विचार कीजिए कि राग को तो अभी तक बुरा ही बुरा कहा जाता है कि राग के कारण दुखी होते हैं, राग बुरा है, राग को नष्ट करना है। लेकिन आज की क्लास में हमने ये सीखा है कि वो राग भी बुरा नहीं है, अच्छा है, अच्छा तो है ही नहीं लेकिन क्या बुरा है कि बुरा भी नहीं है। अच्छा, मिथ्या दर्शन अच्छा है या बुरा है? बहिरात्मा अच्छा है या बुरा है? परमात्मा अच्छे हैं या बुरे हैं? कोई बुरे नहीं है, कोई बहुत अच्छे सारे क्वेश्चन मैंने एक साथ आपको दे दिए हैं। क्या लगता है आपको? यदि आप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। कोई अच्छा नहीं है और कोई बुरा नहीं है। कोई अच्छा नहीं है, कोई बुरा नहीं है, ठीक है। तो आत्मा के अंदर जो राग हुआ वो अच्छे बुरे की बात नहीं है, राग हुआ है, बस इतनी सी बात है। राग राग है, ना वो अच्छा है और ना बुरा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्म, ओके, एंड द्रव्य कर्म को कैसे लेना, ठीक है। जैसे होना भाव कर्म और भाव आने से एक्ट करना, किसी को मारना या किसी को अच्छा नहीं बोलना, ये द्रव्य नहीं, ये नहीं है। वो हम समझ चुके हैं द्रव्य कर्म किसे कहते हैं। साउंड पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। हाँ, साउंड पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। क्या एटम्स पुद्गल और शरीर संबंध नहीं है? क्या एटम्स पुद्गल और शरीर संबंध नहीं है? क्वेश्चन मुझे थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा है। शरीर मतलब बहुत सारे जो एटम्स हैं वो मिलके बॉडी बनते हैं और ऐसे ही कर्मिक कर्म बनते हैं। क्वेश्चन मुझे क्लियर नहीं हो पा रहा है, आप पूछना क्या चाहते हैं। चलिए, तो अब मैं समझता हूँ आप लोगों के क्वेश्चंस हो चुके हैं, टॉपिक आपको समझ में आ रहा होगा। यदि अभी भी यदि कुछ समझ में ना आए तो आप बाद में भी मुझसे पूछ सकते हैं, आप ग्रुप में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मुझे पर्सनली भी पूछ सकते हैं, लेकिन टॉपिक आपको क्लियर होना चाहिए। भाव कर्म और द्रव्य कर्म, थोड़ा आप भी इस पे विचार कीजिएगा तो ये टॉपिक जरूर आपको क्लियर होगा और इस पे हम बाद में भी डिस्कस करेंगे ही, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास को हम यहीं पर पूरा करते हैं। रमुकार मन के साथ हम क्लास पूरी करेंगे।
नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवध्यायाणं नमो लोवे सबसाहुणम्। जय जिनेन्द्र। जय सबको जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।